नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के सांवली में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर छात्रों से संवाद किया। इस दौरान कोविड सेंटर का निरीक्षण कर डोटासरा पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। इस प्रेस वार्ता करते में मंत्री डोटासरा ने कहा कि कोरोना महामारी राज्य में तेजी से फैल रही है, जिसे रोकने के लिए आमजन की भागीदारी जरूरी है। ऐसे में उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। हमारी एक परिकल्पना थी कि सीकर में मेडिकल कॉलेज हो। काफ़ी प्रयास के बाद में मेडिकल कॉलेज खुला। आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। कल प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि एक बार मेडिकल कॉलेज आप आएँ, तो आज ही सीकर आया हुआ था, आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टूडेंट से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अनुशासित डिसिप्लिन वे में बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके बहुत खुशी हुई। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा है कि किसी भी रूप में मेडिकल कॉलेज में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, आप सरकार को, हमको आप भेजें। उस चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी दी जाएगी और हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा देश और दुनिया में नाम रोशन करे, ये हमारी आशा है। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से कोरोना को लेकर। कोरोना महाविस्फोट एक बार फिर से जयपुर में हुआ है। राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट। 24 घंटे में कोरोना के 11,967 केस दर्ज। तो लगातार सबसे अधिक केस जयपुर में 2011, जोधपुर में 1,641, कोटा में 1,307, उदयपुर में 702, भीलवाड़ा में 550। लगातार अलग अलग शहरों की ये आपको आंकड़े हम दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, डराने वाले और चिंताजनक हैं। आज जो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, कहीं ना कहीं क्या उसका असर देखने को मिलेगा इन आंकड़ों की कमी में आगे जाके? देखिए सुधांशु, बिल्कुल लगातार दिन प्रतिदिन राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और आज जो 24 घंटे में आने वाले जो आंकड़े हैं वो 12,000 से के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि 11,967 केस 24 घंटे में देखे गए हैं। साथ साथ जो मरने वालों की संख्या भी वो भी आज 53 सामने आई है। जिस तरह से जो कोरोना का जो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। सबसे अधिक केस जयपुर में आए हैं और जयपुर में पहली बार 2,000 से अधिक केस सामने आए हैं 24 घंटे में। 2,011 केस आज दर्ज हुए हैं। साथ साथ जयपुर में 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उसके बाद में बात करें तो जोधपुर में 1,641 कोरोना के मरीज सामने आए हैं और जोधपुर में 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह कोटा में 1,307, जो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 702, अलवर में 701 केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में लगातार जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जो कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या है वो बेहद कम है, यानी कि 24 घंटे में 2,408 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जो बेहद कम है। यानी कि जो अनुपात है वो काफी कम है। जो अनुपात ठीक होने वाले हैं और जो मरीज नए आ रहे हैं वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सुधांशु, जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बेहद कम है और जो एक्टिव केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसेज की संख्या पूरे राजस्थान में 76,641 हो चुकी है, जिसमें सबसे अधिक एक्टिव केस राजधानी जयपुर में अब 14,502 कोरोना के एक्टिव केस है। जिसके बाद में जो बात करें तो जोधपुर में 9,850 एक्टिव केस है, उदयपुर में 8,392 एक्टिव केस है, कोटा में 6,720 एक्टिव केस है। तो ऐसे में लगातार एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके चलते अस्पतालों में जो बेड की कमी है वो लगातार देखने को बेड्स की कमी हो रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से लोकेश, जिस तरह से स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, लगातार अभी संभलने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जो बता रहे थे कि आंकड़ा जयपुर में 2000 के पार हो गया है और राजस्थान में भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ठीक होने वाले हैं और जो नए मरीज आ रहे हैं उनका वो जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक होने वाले कम है और नए मरीज ज्यादा आ रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी अधिकारियों को गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पंजाब राजस्थान बॉर्डर साधुवाली का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि जो पंजाब से व्यक्ति राजस्थान के अंदर आ रहा है उसके पास अगर 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है तो ही उसे प्रवेश दिया जा रहा है, अन्यथा उसे वापस भेजा जा रहा है। साथ ही बताया गया कि साधुवाली के अंदर सरकारी स्कूल में प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र के अंदर केंद्र बनाया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण की लहर है जो दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है, इसके साथ लगातार ये बढ़ रही है, जिसके चलते राजस्थान सरकार के द्वारा देर रात को एक नई गाइडलाइन जारी करके 3 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन है जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साधुवाली के अंदर, जहाँ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ जाकिर हुसैन कलेक्टर साहब हैं, इनसे जानते हैं सर किस तरह के निर्देश मिले हैं, नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सर राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं 3 मई तक बंदिशें रहेंगी और कुछ जो चीज़ें अलाउ की हैं उनके अलावा बाकी सारी गतिविधियां बंद रहेंगी, बाज़ार भी बंद रहेंगे। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पे हम यही देखने आए कि जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वो किस तरह से है और जो चेकिंग कर रहे हैं हमारे लोग वो क्या क्या कर रहे हैं। सर पंजाब से जो आ रहे हैं वाहन, उनको लेकर सर किस तरह के निर्देश दिए गए नहीं? उनके लिए ज़रूरी है कि जो यात्री आएँ वह 72 घंटे पुरानी अपनी RT-PCR की रिपोर्ट लेके आएँ। हमारे स्टाफ चेक कर रहा है और उनसे अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं जिससे कि उनको होम आइसोलेट किया जा सके। सर बिल्कुल साधुवाली के अंदर जवाहरनगर थाना का पुलिस जाब्ता भी तैनात है, चिकित्सा विभाग की टीम भी तैनात है, लेकिन सर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सर व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे स्कैनिंग होती है, धूप आती है, जो पंजाब से आते हैं उनको भी सर बस से जो सवारी है उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेकर सर क्या करेंगे सर? नहीं, बस वालों को तो बस के अंदर ही चेक कर रहे हैं। इसके अलावा कोई कैंप की जरूरत हो तो हम देख के आ रहे हैं, अभी स्कूल के अंदर कैंप बनाएंगे और अपना एक प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र उसको भी अधिग्रहण किया हमने। बिल्कुल, नशा मुक्ति केंद्र को एक अधिग्रहण किया है जहां पर कैंप बनाया जाएगा। और A1 TV भी आप लोगों से अपील करता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर जो काफ़ी खतरनाक है इससे बचें, घरों में रहें और मास्क का उपयोग अवश्य करें। कैमरा पर्सन के साथ अरिहंत जैन, A1 TV, श्रीगंगानगर। और अब खबर झालावाड़ जिले के पिडाबा उपखंड से, जहां रायपुर के पास राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट का जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिंह सिद्धू ने निरीक्षण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश की ओर से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव देखने के बाद ही प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बॉर्डर पर आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के भी आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट पर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और मौजूदा कार्मिकों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के भी निर्देश दिए। औद्योगिक ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने के आदेश के तहत अब अलवर जिले के भिवाड़ी स्थित आइनॉक्स उद्योग इकाई से निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन प्रतिदिन प्रदेश को सप्लाई की जा रही है। इस मामले में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंपनी से अभी तक पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की टीम निगरानी कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में जगह जगह देखने को मिल रही है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसका वितरण भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और अभी तक आइनॉक्स वाला जो पॉलिसी है उसकी पालना कर रहा है और राज्य सरकार को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है।
अभी तक ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी नहीं है। अभी भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है, एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो ऑक्सीजन गैस दी जा रही है उसको बैन कर दिया है। उनमें कुछ ही इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड कर दिया है कि उन्हीं इंडस्ट्रीज को दी जाएगी। राजधानी के बास्को कस्बे में एसीपी सुरेश सांखला और पुलिस स्टाफ ने दौरा किया और सभी को जागरूक करते हुए कहा कि बिना फालतू बाहर नहीं निकलें और सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और सभी मुंह पर मास्क लगाकर रखें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सभी दुकानदार भी अपने समय पर ही दुकान बंद कर दें। अगर जो भी दुकानदार समय पर दुकान बंद नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सीज कर दिया जाएगा और शादी विवाह में भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हों। पूरी तरह से सख्ती के साथ पालन करवाएंगे और जिन दुकानों को बंद करने के निर्देश है वो सभी दुकानें बंद रहेगी। अगर खोले जाएगी तो उनको सीज कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। अगर बाहर घूमते हुए दिखे गए और बिना किसी कारण घूमते हुए दिखे गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शादी विवाह में शर्तें तय की गई है, उसी शर्तों के अनुसार शादी विवाह करने। इसके बाद भी अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर कार्यवाहक उपखंड मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार रत्नू ने व्यापारियों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि सुमेरपुर बाजार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें किराना की दुकान 7 से 11 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई गाइडलाइन को सख्ती से पालना करवाना सबका कर्तव्य है। कोविड की जो नई गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी की है उसकी कठोरता से पालना करवाना ताकि लोगों को कोविड से बचाया जा सके, जिसमें व्यापार संघ के प्रतिनिधि शामिल थे और हमने आम सहमति से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मार्केट, किराने की दुकानें, होलसेल की खुली रखने का निर्णय लिया है। उसके पश्चात समस्त बाजार बंद रहेगा। दूध और फल सब्जी जो है वो मूवमेंट में रहेंगे, जिनको ज़रूरत हो चलते हुए ठेले या रेहड़ी से, बाकी सभी दुकानें होम डिलीवरी कर सकती है, दुकान बंद रहेगी। और अब खबर पाली के सोजत से, जहां प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर लोग लापरवाह नजर आए। आम दिनों की तरह लोग सड़कों, बाजारों में पहुंच गए और नियमों को अनदेखा करते रहे। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस हरकत में आई और अपनी सख्ती दिखानी शुरू की। तब जाकर लोग अपने घरों को लौटे और करीब 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सिरोही जिले में कई जगह पर नई गाइडलाइन की जानकारी के अभाव में व्यापारियों ने, दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, जिससे आम लोगों की चहल पहल बाजारों में बढ़ने लगी। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों और बाजारों को बंद करवाया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की चहल पहल जस की तस बनी हुई है। ऐसे में लोगों पर प्रतिबंध लगाने का भार प्रशासन के कंधों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना के करीब 1900 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं, जो कि बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। राज्य सरकार की ओर से कर्फ्यू की मियाद भले ही बढ़ा दी गई हो, लेकिन झालावाड़ के आवर में कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं रहा। इस दौरान अलसुबह कस्बे के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले नजर आए और लोगों ने नई गाइडलाइन की जानकारी न होने का हवाला देकर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। हालांकि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की, साथ ही सभी नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सख्ती के आदेश देते हुए जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की है। बावजूद इसके घड़साना सब्जी मंडी में इन दिनों इन आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। इस दौरान सब्जी मंडी परिसर और बंद दुकानों के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया है। 2 दिन कर्फ्यू के बाद दुकानदारों को बाजार खुलने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने देर शाम गाइडलाइन जारी कर 3 मई तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हालांकि खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है, लेकिन आवागमन पर पाबंदी के चलते ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। गंगानगर के अनूपगढ़ के बाजार में एक बार जो है फिर से सुनसान छा गई है। 2 दिन के कर्फ्यू के बाद दुकानदारों को जो है आज बाजार खुलने की उम्मीद थी, लेकिन देर रात राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करके 3 मई तक जो है फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि जो खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार है उनको जो है 5 बजे तक की छूट दी गई है। हमारे साथ जो कुछ खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपको 5 बजे तक जो है दुकानें खोलने की छूट दी गई है, तो कैसी ग्राहकी चल रही है? बिल्कुल बाजार मंद है, कोई बाजार में आ ही नहीं रहा, कोई काम धंधा बिल्कुल मंद है। बाजार में कोई आएगा तो ही जब सामान बेचेंगे। सरकार ने जो दुकानें खोलने की छूट तो देगी है, लेकिन जो घरों से निकलने पे पाबंदी लगा दी गई है। वो चौराहे पर खड़े हैं लोग, उनको आगे आने नहीं देते उनको। बिल्कुल जो है खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को हालांकि छूट तो दे दी गई है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जब घरों से निकलने पे पाबंदी है, जगह जगह पे जो पुलिस खड़ी है, उसके चलते जो है ग्राहक डर के मारे आ नहीं रहे। ऐसे में जो दुकानदारी इनकी भी मंदी है। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 TV, अनूपगढ़। बारां के मांगरोल में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कर्फ्यू के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि कई जगहों पर लोग बेवजह सड़कों पर चहलकदमी करते नजर आए, तो वहीं गाइडलाइन की पालना करवाने वाला प्रशासन भी सड़कों से गायब रहा और लोग मॉनिटरिंग के अभाव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की है। ऐसे में बीकानेर की खाजूवाला मंडी में अलसुबह हड़कंप मच गया और सभी मार्केट खुल गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक सेवाओं के अलावा पूरे मार्केट को बंद करवा दिया। इस दौरान व्यापारियों से बात की A1 TV संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। राजसमंद के कुंवरिया तहसील मुख्यालय पर सहकारी समिति पर इन दिनों काश्तकारों का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य जोरों पर चल रहा है। समिति के व्यवस्थापक मांगीलाल भील ने बताया कि काश्तकार अपना अनाज लेकर समिति पर पहुंच रहे हैं, जहां पर 30 जून तक अनाज खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक समिति ने 25 टन गेहूं की खरीद कर ली और 110 क्विंटल चना खरीदा गया, जो कि राज्यावास वेयर हाउस में पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में सहायक व्यवस्थापक बद्रीलाल गादरी, मूलचंद गायरी, राधेश्याम प्रजापत आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अभी अपने होली के ऊपर पूरे गांव की सफाई, पूरे अपने गांव से हरिजनों को प्रत्येक घर से एक लेडीज और जेंट्स को लगा करके हमने पूरे गांव की सफाई करवाई थी। इसमें पूरी गांव की नालियां और जहाँ जहाँ वो कचरा लोग डालते हैं उसको पूरी जैसे भी ट्रैक्टर से भरवा करके हमने पूरी सफाई करवाई है। और फिर भी अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर अभी गंदगी है तो वो हम अपने हरिजनों को उसकी सफाई करवाएंगे। और अब खबर दौसा के सिकराय से, जहां ग्राम पंचायत घूमना के गडोली गांव में एक पैंथर का बच्चा घायल अवस्था में पानी टैंक के पास मिला। ग्रामीणों ने पैंथर के बच्चे को पकड़कर घर ले आए, जहां मवेशी के खूंटे से बांधकर पानी पिलाया और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को साथ ले जाकर उसका उपचार किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस की स्पेशल टीम ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने IPL पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगाते 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से करोड़ों के हिसाब की पर्चियां भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक सटोरियों पर चलाए गए ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक फार्म हाउस पर दबिश दी गई।
इस दौरान सट्टा लगा रहे 5 आरोपियों से 16 एंड्रॉयड फोन, एक लैपटॉप और हिसाब की बुक भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आपके इलाके सोमरा फार्म हाउस है, उसमें कमरे बना हुआ है, उसमें सट्टे IPL मैच को लेकर के सट्टा खेल रहे हैं। इस इतला में मना ऐसा तो मैं जाते के वहाँ पहुँचे, फार्म हाउस पे पहुँचते ही कमरे को चेक किया तो उसमें 5 व्यक्ति मिले, जिनका नाम विकास कुलहरी, सुनील, अजय, प्रदीप और विकास जाट। कुछ सिक्कर अपने झुंझुनू के हैं और एक पचेरी का है, तो ये एक चिड़ावा का है। ऐसे 5 व्यक्ति मिले, जिनके पास एक डायरी मिली जिनमें 93,11,655 का हिसाब लिखा हुआ है। आज के जमाने में यह कहावत प्रचलित है कि भाई की भाई से नहीं बनती, लेकिन आज भी ऐसे भाई हैं जिनकी जान एक दूसरे में बसती है। जी हां, बात करते हैं झुंझुनू के सदर थाना इलाके के शिशियान गांव की, जहां पर 2 भाइयों की जान महज 11 मिनट के दरमियान में ही चली गई। जानकारी के मुताबिक 44 वर्षीय टीचर विजय सिंह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी सूचना पर बड़ा भाई रामनिवास और राजेश दोनों खेत की तरफ दौड़े और विजय सिंह को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन रुपए लेने रामनिवास घर पहुंचा, जहां उसे भी हार्ट अटैक आ गया और उसे भी झुंझुनू के BD के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महज 11 मिनट के फासले पर दोनों की मौत हो गई। मझले भाई राजेश ने बताया कि हम तीनों भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन एक दूसरे में प्यार प्रेम कम नहीं था।